सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 10 का वाणिज्य विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उस अध्याय का नाम है व्यापारिक कार्यालय एवं उसके विभाग। इस अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि व्यापारिक कार्यालय की स्थापना या स्थिति, व्यापारिक कार्यालय का किस जगह स्थापना किया जाए। किसी भी कार्यालय की कुशलता तथा कार्यक्षमता उस स्थान पर विशेष रूप से निर्भर होती है जहां पर उसे स्थापित किया जाता है। कहता किसी भी कार्यालय की कुशलता तथा कार्यक्षमता उस स्थान विशेष पर निर्भर होती है जहां पर उस कार्यालय का स्थापना करते हैं। वस्तुतः कार्यालय स्थल का तात्पर्य उस स्थान से है जहां किसी उपक्रम अथवा संस्था के कार्यालय संबंधी कार्यों को संपन्न किया जाता है तथा वस्तुतः कार्यालय स्थल का तात्पर्य, कार्यालय का तात्पर्य उस स्थान से लगाते हैं जहां किसी उपक्रम अथवा संस्था के कार्यालय संबंधी कार्यों को संपन्न किया जाता है, जहां संस्था के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। कार्यालय स्थल में केवल एक स्थान ही सम्मिलित नहीं होता अपितु इसके भवन भी सम्मिलित होते हैं। कार्यालय में सिर्फ स्थान ही सम्मिलित नहीं होता है, जिस स्थान में हम लोग जिस भवन में कार्यालय स्थापित करते हैं वह भवन भी सम्मिलित होता है, जिसमें कार्यालय के सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसमें कार्यालय संबंधी सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। किसमें सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं? कार्यालय भवन में। इसलिए एक व्यापारिक कार्यालय की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोग जब एक व्यापारिक कार्यालय का स्थापना कर रहे हों तो हम लोगों को निम्न बिंदुओं पर जरूर एक बार सावधानी पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। सामान्य सुविधाएं समीप होना। एक व्यवसायिक कार्यालय बैंक, डाकघर, परिवहन व्यवस्था, टेलीफोन, वस्तु एवं सेवा कर विभाग, आयकर विभाग आदि के समीप होना चाहिए, क्योंकि व्यवसायिक कार्यालय को इन सभी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एक व्यवसायिक कार्यालय को बहुत सारी सुविधा की आवश्यकता होती है, जैसे बैंक, डाकघर, परिवहन व्यवस्था, टेलीफोन, वस्तु एवं सेवा कर विभाग, आयकर विभाग आदि। अगर ये सारी सुविधा के आसपास अगर व्यापारिक कार्यालय की स्थापना की जाएगी तो व्यापारी को बहुत समय की बचत होगी, उन्हें उनकी समय की बर्बादी नहीं होगी, जिससे उनका काम जल्दी से निपट जाएगा। इसलिए एक व्यापारी को यह प्रयास करना चाहिए क्या उस सभी सुविधाओं के आसपास ही अपने व्यापारिक कार्यालय की स्थापना करें। बाजार से निकटता। व्यापारिक कार्यालय का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां का वातावरण व्यवसाय को बाजार के निकट होने से व्यवसाय करने में सुविधा होती है। व्यवसायिक वातावरण का क्या तात्पर्य है? व्यवसायिक वातावरण वैसे बाहरी घटक होते हैं जिसके ऊपर व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। जैसे कुछ राजनीतिक नीति, नियम, ग्राहक, ऋणदाता, ये सब बाहरी घटक हैं जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे यदि हमें कोई व्यापार प्रारंभ करना है किसी विशेष राज्य में, तो उस राज्य के नीति के अनुरूप ही वहां व्यापार प्रारंभ करना होगा। अगर हम बिहार में शराब का व्यापार करते हैं तो सजा हो सकती है। इसका अर्थ हुआ वहां का वातावरण प्रभावित कर रहा है, यह व्यापार वहां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार राज्य सरकार बिहार में शराब का व्यापार करने में प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए हम बिहार में शराब का व्यापार नहीं कर सकते। यानी वहाँ का व्यवसायिक वातावरण में हम शराब का दुकान नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा वहाँ प्रतिबंध लगाया गया है। हम जहाँ व्यापारिक कार्यालय का स्थापना कर रहे हैं वहाँ यह देख लें कि जिस व्यापार को करने के लिए हम वहाँ व्यापारिक कार्यालय का स्थापना कर रहे हैं उस जगह उस प्रकार का व्यापारिक वातावरण है या नहीं। अगर उस जगह व्यवसायिक वातावरण नहीं है तो हमें उस जगह अपने व्यापारिक कार्यालय का स्थापना नहीं करना चाहिए। हमें अपने व्यापारिक कार्यालय का स्थापना उसी जगह करना चाहिए जो व्यापार हम जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ उसी व्यापार के अनुरूप वहाँ का व्यवसायिक वातावरण हो। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने व्यावसायिक कार्यालय बाजार के निकट ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि क्रेता को कार्यालय आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ हम व्यापारिक कार्यालय के कर्मचारी और व्यापारिक कार्यालय को अपनी आवश्यकता के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती रहती है जिसे वह बाजार के निकट होने से आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसलिए जब हम कोई व्यापारिक कार्यालय की स्थापना कर रहे हों तो वह बाजार के निकट। हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षित स्थान। कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जो हर प्रकार से सुरक्षित हो, क्योंकि कार्यालय का प्रमुख कार्य परलेखों तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखना होता है। एक व्यापारिक कार्यालय में अनेक प्रकार के कागजात होते हैं, साथ ही साथ वहां विभिन्न प्रकार के बही खाता होते हैं। इन सारे कागजात और बही खाता व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं जिन्हें व्यापारी को भविष्य में इसकी हर समय आवश्यकता पड़ती रहती है। अगर इसमें से कोई कागजात या बही खाता चोरी हो जाए तो व्यापारी को बहुत क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब व्यापारिक कार्यालय की स्थापना करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारिक कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित करें जो वह सुरक्षित हो। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट क्या है? ख्याति प्राप्त स्थान। व्यवसायिक कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जो संबंधित व्यवसाय के लिए ख्याति प्राप्त हो, अर्थात संबंधित व्यवसाय के अन्य उपक्रम या संस्थाओं के कार्यालय भी वहां स्थित हो। ख्याति प्राप्त स्थान से तात्पर्य यह है कि जो नया व्यवसाय हम लोग स्थापित करना चाह रहे हैं वह व्यवसाय उसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां पर पहले से उसी प्रकार का व्यवसाय स्थापित है। मान लिया जाए हम एक कपड़ा दुकान करना चाह रहे हैं तो हमें कपड़ा दुकान कपड़ा मंडी में ही स्थापित करना चाहिए, ना कि सब्जी मंडी में। जितना अच्छा कपड़ा दुकान कपड़ा मंडी में चलेगा उतना अच्छा कपड़ा दुकान सब्जी मंडी में नहीं चलेगा, क्योंकि कस्टमर को ये पहले से पता होता है कि अगर उन्हें कपड़ा लेना है तो उन्हें कपड़ा लेने के लिए कहाँ जाना है, तो वह कपड़ा मंडी में जाएंगे, ना कि वह सब्जी मंडी में जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ सब्जी प्राप्त होता है, कपड़ा नहीं। हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि व्यापारिक कार्यालय भी जब हम स्थापना करेंगे तो समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर उस प्रकार के व्यापारिक कार्यालय पहले से स्थापित है हमें भी अपना कार्यालय उसी स्थान पर स्थापित करना चाहिए। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ग्राहक की सुविधा। व्यवसायिक कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर ग्राहकों को पहुंचने में असुविधा ना हो। जब हम नए व्यवसायिक कार्यालय की स्थापना कर रहे हो तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यवसायिक कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित करें जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सके, उन्हें व्यवसायिक कार्यालय स्थल ढूंढने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर ग्राहक आसानी से व्यवसायिक स्थल तक पहुंच सकते हैं तो निस्संदेह व्यापार में सफलता हासिल होगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
स्वस्थ जलवायु। स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर स्वच्छ जलवायु और प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध हो, अन्यथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनकी कार्य क्षमता घट जाएगी। जब हम कोई नए व्यापारिक कार्यस्थल की स्थापना कर रहे हो तो हमें व्यापारिक कार्यालय उस जगह स्थापित करना चाहिए जहां का जलवायु स्वच्छ हो। जो भवन हम व्यापारिक कार्यालय के लिए ले रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि उस भवन में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आता हो, हवा का आगमन हो। अगर उस जगह का जलवायु स्वच्छ नहीं होगा, प्रकाश नहीं आएंगे, पर्याप्त मात्रा में हवा का आगमन नहीं होगा, तो इसका असर हमारे कर्मचारी पर प्रतिकूल पड़ेगा और उनकी कार्य क्षमता घट जाएगी और हमारे व्यापार को सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को कार्यालय वैसे स्थान पर लेना चाहिए जहाँ की जलवायु स्वच्छ हो, उस भवन में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आता हो, वहाँ हवा का आगमन अच्छा हो, जिससे व्यापार के कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और व्यापार की सफलता निश्चित। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगला पॉइंट क्या है? पर्याप्त स्थान। व्यापारिक कार्यालय भवन के लिए जिस स्थान का चुनाव किया जाए वह इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि वहां पर सभी कर्मचारीगण सुविधापूर्वक बैठ सके और अपने कार्यों को आसानी से कर सके। भवन में कार्यालय के फर्नीचर उपकरणों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा इनकी सहायता से कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। क्या कहता है? व्यापारिक कार्यालय भवन के लिए जिस स्थान का चुनाव किया जाए, कहता है हम लोग व्यापारिक कार्यालय के लिए जिस भवन का चुनाव करते हैं उसमें इतना स्थान अवश्य होना चाहिए, वह इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि वहां पर सभी कर्मचारीगण जो उस कार्यालय के जो कर्मचारीगण हैं वो सुविधापूर्वक बैठ सके, वह सब लोग सुविधापूर्वक बैठ सके और अपने कार्यों को आसानी से कर सके, उन्हें अपने कार्य को करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। भवन में कार्यालय के फर्नीचर उपकरणों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा इनकी सहायता से कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। कर्मचारियों को कार्य करने के लिए टेबल, कुर्सी, अलमीरा की जरूरत होती है। वहां इतना पर्याप्त स्थान होना चाहिए कि इसके रखने के बाद भी कर्मचारी को कार्य करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। कर्मचारी जब बिना परेशानी के कार्य करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और व्यापार को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था। व्यापारिक कार्यालय भवन के अंदर प्राथमिक सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं कहलाती है, जैसे शौचालय, मूत्रालय, जलपान गृह, पीने के पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। हम जिस भवन में व्यापारिक कार्यालय की स्थापना करना चाह रहे हैं उस भवन में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इससे व्यापारी को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ ग्राहकों को व्यापारिक कार्यालय में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सभी प्रकार की मूल सुविधा वहां प्राप्त हो जाती है। ये हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। पर्याप्त साज सज्जा। कार्यालय भवन की श्रेष्ठता उसमें आवश्यकता के अनुरूप साज सज्जा पर निर्भर होती है। कार्यालय भवन के विभिन्न कक्षाओं या विभागों में पंखे, अलमारियां, श्रम बचाने वाले यंत्र तथा अन्य उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। कार्यालय आकर्षक फर्नीचर से सुसज्जित होना चाहिए। एक कार्यालय में जो भी आवश्यक सामग्री है वह होना चाहिए। अगर सभी आवश्यक सामग्री कार्यालय में उपलब्ध होंगे तो कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि होगी, जिससे
व्यापारी को भी लाभ होगा। आइए अगले पॉइंट को हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र में स्थित होना। व्यापारिक कार्यालय अन्य सभी विभागों के केंद्र में स्थापित होना चाहिए, जिसमें कि अन्य विभागों का निरीक्षण सुगमता से किया जा सके। व्यापारिक कार्यालय हम लोगों को ऐसे जगह स्थापित करना चाहिए जहां से सभी विभागों का निरीक्षण आसानी से किया जा सके। इस प्रकार हम लोग यह जाने कि व्यापारिक कार्यालय की स्थापना किस जगह करना चाहिए। अगर हम लोग इस सारे बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह व्यापार सफलता से आगे बढ़ेगी। किसी प्रकार व्यापार में कोई कठिनाई नहीं आएगी। व्यापार का विस्तार भी करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए किसी भी व्यापारिक कार्यालय के स्थापना करने से पूर्व इन सारे बिंदुओं पर हम लोग को एक बार विचार कर लेना चाहिए। धन्यवाद।